सब आदिवासी समुदाय के है और लगातार एमन ह विरोध करत है कि जो प्लांट के स्थापना होते खदान खोले जाते एला नहीं खोले जाए, कहे कि एक खदान ऑलरेडी कर जंगल काट के जो है खोले गए हैं, वो खदान से जो है मन परेशान है। ये केवल 7 लाख पेड़ तक बात सीमित नहीं है। राम जी का मंदिर है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो सामाजिक ताना बाना है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बिना अनुमति के बार बार नोटिस भेजता है। बहुत ईसीसीएल विभाग में प्रभावित है हमारा पूरा छत्तीसगढ़, है ना। अभी जाके देखिए उदयपुर में श्री राम जी का मंदिर को तोड़ के उसको नीचे उतार रहे हैं। भगवान को तो नीचे कर रहे हैं, तो स्वामी में नीचे करने में क्या तो दिक्कत है? ऐसा वहाँ कर रहे हैं। तो अभी जिन जल जंगल जमीन ला काटी प्लांट की स्थापना करी, ओमा कौन कौन गाँव ला नुकसान होने वाला है? पूरे बस्तर क्षेत्र के नक्सली हटाओ अभियान के नाम पे खाली किए गए जंगलों का किस बेदर्दी से बेरहमी से नाश हो रहा है, दोहन नहीं नाश हो रहा है, वहाँ जाके देखना चाहिए। अब इसको लूट लेगा तो हमारे गांव के लोग, एक आने वाला पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा? सेटलमेंट तो हम लोगों का ही से मने मिट गया। जल जंगल जमीन जाते तेकर बदला का देने वाला है तुम्हारा? तो देखो ये आदिवासी समुदाय के लोगन मन है जिन अपन जल जंगल जमीन ला बचाए बर ये जंगल ला देख पात हुआ तस्वीर देखो, कितना प्राकृतिक सुंदरता के नजारा है, कितना एमा हरा भरा पेड़ है। यहाँ जीव जंतु निवास करते आदिवासी समुदाय के लोगन मन के घर घलव हेवै, यही अब सब जो है नष्ट होने वाले है कि कहे कि जो है सरकार हा ये पूरा प्लांट के स्थापना करके सब ला जो है खत्म करने वाला है। हमारे संग में कहते एक्सटेंशन कोयला खदान के जिन प्रस्ताव है तिनमा जो है विरोध दर्ज कराएला और यहाँ परिचर्चा जिन कार्यक्रम रही से वहाँ ला पहुँचे रही से बबो मन हेवाय सीधा बातचीत करथन सब आदिवासी समुदाय के है और लगातार एमन ह विरोध करत है कि जो प्लांट के स्थापना होते खदान खोले जाते एला नहीं खोले जाए, कहे कि एक खदान ऑलरेडी कर जंगल काट के जो है खोले गए हैं, वो खदान से जो है मन परेशान है। कहे कि दरार जिन है दरार कटत है और दरार कटे के बाद जो है पत्थर गिरे के संभावना बने हैं। वन विभाग के द्वारा नोटिस गलव चपकाए जाते जगह जगह। सही बात है बाबा? हाँ, ये तो सही है। परेशान हो रहा है। बिना अनुमति के बार बार नोटिस भेजता है। बहुत ईसीसीएल विभाग में प्रभावित है हमारा पूरा छत्तीसगढ़, है ना। अभी जाके देखिए उदयपुर में श्री राम जी का मंदिर को तोड़ के उसको नीचे उतार रहे हैं। भगवान को तो नीचे कर रहे हैं, तो स्वामी में नीचे करने में क्या तो दिक्कत है? ऐसा वहाँ कर रहे हैं। और वही ईसीसीएल के विभाग में हम लोग एकत्रित आके यहाँ उदयपुर में हैं। वो ऐसा मनमाना कभी नहीं हुआ राजा कर राज में। हाँ, पट्टा दिलवाया। पिछले 5 साल में जो है कांग्रेस के सरकार कांग्रेस सरकार में गलाव जो है प्लांट खोले गए। तो एकर विरोध दर्ज नहीं कराए रहे। जहाँ के मिट्टी तहाँ को रोआए रहे हमारे महाराज साहब रहे के समय। हाँ, हमारे एक बार रोड कुढ़ाए दे रही। हम कहे बिना अनुमति का क्यों कुढ़ाया भाई, जहाँ के माटी तहाँ करो। तो वापस करवाए उस समय में वो महाराज मने प्रकाश बाबा था, पहुँचे रही। एक बहु प्लांट है तेन रोजगार मिलते नहीं? ये कहाँ का रोजगार हमारा मीन ही किसानी में। हमारा तो यहाँ ये देख तेल हर मुश्किल पड़ता है। हाँ, मिलत नहीं है। जल जंगल जमीन जाते तेकर बदला का देने वाला है तुम्हारा? अब कहाँ दे, कुछ तो दे बर नहीं। 1 लाख रुपया दे ही चाहे कहीं करी तो हमार का आई, कुछ नहीं आए हमारे रहे बर ठिकाना नहीं रहे। साल पटसोड़ी में मानिए आंसू गैस भी फेंक दिया गया पब्लिक ऊपर। कहीं हम 500 हैं, उनका फोर्स है 1000, तो हमसे तो 2 गुना आगे हो गए। गांव में जाके बस्ती में पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया, नाकाबंदी कर दिया गया। जो बैला छेरी चरा रहे थे उनको भी पकड़ के ले गए वहाँ। क्या है बर? अंदर करो। क्या है बर? ये कोयला खाद पर एसीसीएल के कोई लड़ाव विरोध करे बर? विरोध वो लोग जबरदस्ती खुदाई कर रहे हैं और उसको हम मना कर रहे हैं गांव वाले हैं। इसलिए जो है वो वहाँ आंसू गैस भी छोड़ा गया, कितना लड़ाई झगड़ा भी हुआ।
लोगों को एक डेरा छोड़ने के लिए माने कितना सरकार तकलीफ सरकार गुंडा बन जाते गुंडा बन जाते हैं। और फिर मैं कहता हूँ जिन चाहिए सरकार लते नहीं हुए हाँ जिन चाहे वही हुए हैं। मनमाना है। और एक कहावत कहते थे कि अरे एक कहाँ के आदमी, उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, जानने के लिए या जानता भी होगा तो वो बेकार बात है। मान के चलिए एक अंग्रेज जबरदस्ती, अंग्रेज के लड़ाई जैसा, वो अंग्रेज के आदमी भी हैं तभी तो ऐसा जबरदस्ती चढ़ाई कर रहे हैं। इस समय मान के चलिए किसी का बहू बेटी घर द्वार का कोई ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका क्या होगा। और इसको लूट लेगा तो हमारे गांव के लोग, ये आने वाला पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा। सेटलमेंट तो हम लोगों का ही से मने मिट गया। तो अब बताइए हम उसको कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं। हम लोग वहाँ जाते हैं ऑफिस में, अंबिकापुर मान के चलिए तहसीलिये में या कोर्ट में, तुम्हारे भाई भाई का सहमति लाओ, तुम्हारे बहन लोगों का सहमति लाओ, दुनिया भर जोड़ के आओ, इसे फंसा के रख दिया है, हैं? कतेक दिन ले निवास रहा था यहाँ जिस दिन से कटकोना गांव मैंने सिरजा था उस दिन से मेरे पूर्वज लोग उस गांव के कुछ सिरजते समय रहे, उस गांव को रचने के लिए। तो अभी जिन जल जंगल जमीन ला काटी प्लांट स्थापना करी ओमा कौन कौन गांव ला नुकसान होने वाला है, कतेक कतेक आदमी ला, कितनों आदमी ला नुकसान होने वाला है। क्योंकि इतना देखिए में पूरा छत्तीसगढ़ ला नुकसान है। जिन इतिहास बताता न मन सीता गुफा के इतिहास है, मान के चला यहाँ ले 10 किलोमीटर में जिन प्लांट खोलने वाला है एहू में प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव पड़त है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो अगर साइड में देख लीजिए कहा तो वो टूट फूट रहा है, गिर रहा है और उसको नीचे उतारने के प्लान में है वो लोग। नीचे उतारेंगे, इसके बाद वहाँ से रोड वहाँ तक और भी बढ़ाएंगे, कहाँ से कहाँ जोड़ के, और ये सब विधि विनाश करके पेड़ पौधा कटवा के, और हम लोगों का रहने बसने का तो ठिकाना नहीं लगेगा। तो इतना से जगह जमीन खेती बाड़ी सरकार हम लोग जैसा गांव गली कहाँ से वो देगा। हम लोगों के गांव गली में हर चीज़, नहाने धोने का साधन है, बीच में नाला है, दोनों तरफ बस्ती है, उसमें कछार बाड़ी हम लोग हमेशा 12 महीना हरा भरा कमाते खाते हैं साग भाजी। क्या क्या फायदा होते हैं जल जंगल में? जल जंगल ले इतना तो बता नहीं पाता हूँ, लेकिन जल जंगल से क्या कहते हैं, हमको शुद्ध हवा मिलता है, पानी मिलता है, आय के साधन गलो है, तुम्हारे जीविका उपार्जन होते तुम्हारे, खेती साग भाजी खेती सब नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो। पशु जन जंतु है, पशु पक्षी है, तीन सब नष्ट हो जाए, वो सब नष्ट हो जाता है। कैसे लगी बाबा जब तुम्हार पशु पक्षी जंगल में जन रहिया जानवर है तीन मन जो है समाप्त हो जाए, और जिन हवा अपन प्रकृति के लिए था सुंदर हवा आते तीन सब मिले बंद हो जाए, कैसे रही वो समय के दृश्य? वो समय तो बहुत सुंदर रहा, पेड़ पौधा हरा भरा रहा, लेकिन आज जो है वो पेड़ पौधा सब उखाड़ के एससीएल फेंक दे रहा है। कितना कन पेड़ पौधा का नुकसान हो गया अभी तक? बहुत सारा पेड़ पौधा, 10,000 पेड़ पौधा बमूद का था, और दुनिया पर पेड़ पौधा लगाए थे पार वगैरह में, जी उखाड़ के फेंक दिया। गुंडागर्दी पूर्वक शासन है जिन्हें एक जंगल ला नुकसान पहुंचा दिए, कुछ हिस्सा ला नुकसान पहुंचा दिए। अब आप बनाए हैं तिर आज परिचर्चा में शामिल हुए हैं, का कुछ चर्चा है और चर्चा करे के बाद का लगता है सरकार है अपन ये फैसला ला वापस ले ली? जी वापस इसको लेना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जब हम लोग एक रहेंगे तो झुकना पड़ेगा सरकार को। सब एक है जी, सब एक है। पूरा हम छत्तीसगढ़ का एक लड़ाई और एक एससीएल तो बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ है कि देखिए ना भाई, ना हम कोई किसी से कुछ दिए ना लिए ना कुछ भी नहीं, और अपने मन मर्जी मान के चलिए, प्रस्ताव भी नहीं दिया और मुआवजा तय करके वो मैंने हमको जबरदस्ती वो लूट रहा है, तो झूठ है नहीं है। और हम लोग का है गांव गली में इतना पूर्वज से सेटलमेंट है, और इसमें अधिकार कौन दिया है? कोई भी सरकार रहेगा उस टाइम में वो तो दिया, सभी को दिया अधिकार। और कहते हैं कानून छोटा बड़ा सबके लिए होते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं और हमको कहाँ को वो भेजेगा? वो एक डेरा छोड़ने के लिए आदमी को कितना तकलीफ होता है, तो छोटा मोटा घर द्वार बनाए चाहे बड़ा भी बनाए, तो बाल बच्चा को हम ले जाए कि किस पेड़ पौधा तरी करेंगे? दुख दर्द रहवासी तो कुछ रह नहीं जा रहा है। दुख दर्द रहवासी ही समझते हैं,
सरकार ला नहीं दिखा है। नहीं सरकार दिखे। तो ये एरिया मात तो नहीं हुआ है। हाँ वोट ले टाइम बोला कहाँ देखी ओमन बोल ओमन नहीं आए ओमन नहीं आए। बाबा कैसे लगते है एक प्लांट की जब स्थापना हुई तो तुम मन ला गुंडागर्दी पूर्वक जो है भगाया गया रही से आंसू गैस बतात रही बाबा आंसू गैस दिखाया गया रही एहू दाव अगर तुम्हारे विरोध के बाद भी सरकार है अपन जिन पावर प्लांट खोले के जिन बात कहते जिन खदान खोले के बात कहते एला खोल दी तो कैसे महसूस कर आप मन आदिवासी समुदाय क्या लगातार विरोध करा था और छत्तीसगढ़ में गलो आदिवासी के सरकार है सरकार जी 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 हाँ। जी यही तो समस्या है। क्या है कि हम लोग का मैंने गांव बस्ती में जो रहते हैं तो अच्छी तरीक़ा से रहते हैं। हम लोग का मैंने जो भी है रहने बसने का साधन जो है अच्छी तरीक़ा से है। क्या है कि हमार कई पीढ़ी भी बीत चुका है वहाँ रहने के लिए। अब उसको मैंने उधर इधर करके मैंने उसको भगा देगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। अब कितना जो पशु पक्षी जो हैं कहाँ ले जाएंगे उसको और सब नष्ट हो जाएंगे सब नष्ट हो जाएंगे। सरकार को इसका पीड़ा नहीं होगा। हाँ उसको तो कहे कि ये वही सरकार है जो राम के नाम पर जो है वोट मांगती है और वो राम मंदिर जो रामगढ़ की पहाड़ी पर राम मंदिर है उसे हटाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? जी 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 वहाँ तो हम लोग का पूर्वज का है और उसको हटा देंगे तो फिर मैंने वो कहाँ रहेगा वो। इसके बदले मैंने जब ऐसा जो कर रहा है शासन तो जब राम मंदिर तो वो बना था उसको दूसरे जगह में बना देते शुरू में ही करना था तो और उसको कैसे मैंने नीचे में उतारे। अब अडानी के सामने नतमस्तक हो गए हैं सरकार के लोग जी 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 है ना जी तभी बेचना चाह रहे हैं। जी 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 वैसे ही है ना जी जी वैसे ही है। हाँ तो देखो ये आदिवासी समुदाय के लोगन मन है जिन अपन जल जंगल जमीन ला बचाए बर ये जंगल ला देख पात हुआ तस्वीर देखो कितना प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारा है कितना एमा हरा भरा पेड़ है। यहाँ जीव जंतु निवास करते आदिवासी समुदाय के लोगन मन के घर घलव हेवै यही अब सब जो है नष्ट होने वाले हैं कि कहे कि जो है सरकार हा ये पूरा प्लांट के स्थापना करके सब ला जो है खत्म करने वाला है। और सरकार है एक बात और जिन राम भगवान के नाम में वोट मांगते हमन हा भगवाधारी हन राम भगवान के मानने वालन के नारा लगाते चिल्लाते जोर जोर से चिल्लाते और वोट मांगे जाते तेन सरकार है जो है राम मंदिर है जिन ओला हटाए के काम करते ऐसे आरोप ही करे। अब देखे वाला विषय वही कि लगातार जिन परिचर्चा हुई से बाद मन कुछ निर्णय लिए कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके आवाज़ उठाए जाही ये प्लांट जिन खुलने वाले हैं ओकर विरोध करे जाही खदान खोले नहीं दन के। अब देख रहा हूँ सरकार कब एमा जागते और कब जो है आदिवासी मन के जिन पूरा जंगल है इला जो है बचाए के काम करे जाते और का ये जंगल बचाए जाते ये देखे वाला विषय वही ये मामला ले लेके आप मन के का कछो कहने हैं ला कमेंट कर जरूर बताए। वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जरूर पहुँचाओ और छत्तीसगढ़ सरकार तिर पहुँचाओ जेन है जो है वोट मांगे के बेरा में ये समुदाय तिर पहुँचते और जो है अब वही समुदाय के जिन आदिवासी मुख्यमंत्री है तेखर समुदाय के लोगन मन अब ओखरे विरोध करे थे ओखर तिर जरूर पहुँचा। ये केवल 7 लाख पेड़ तक बात सीमित नहीं है। राम जी का मंदिर है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो सामाजिक ताना बाना है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ से बढ़ के आप सरगुजा में ही देखिएगा तो परसोड़ी में और आप बगल के गांव में कटकोना में वहाँ भी इनकी नज़र पड़ गई। यानी एक जगह एक बात हो तो एक चले न यही करना है देश की हित की बात है ऐसा है वैसा है तो चलिए इतना आपने कर लिया इसको अच्छे से देखिए पेड़ लगाइए फलाना। लेकिन आप तो रुक नहीं पा रहे। आपकी भूख इतनी है कि आप तो बढ़ते चले जा रहे हो पब्लिक का लोगों का उनके रहन सहन का उनके रीति रिवाज का आपको कोई परवाह नहीं। आप नाम के लिए कहते हो कि हमने मुआवजा दे दिया कितने दिन चलता उनके रीति रिवाज और सामाजिक परिवेश का कौन सा मुआवजा आपने दिया कौन सा विस्थापन आपने किया जो उनकी संस्कृति और सभ्यता बनी रह जाए कौन सा विस्थापन किया कुछ नहीं। और आप परसा केते से ईस्ट से आप बढ़े तब आपका परसा माइंस भी है फिर आपका परसा केते एक्सटेंशन भी है फिर आपकी नज़र अब तारा की तरफ भी पड़ जा रही है आपकी नज़र परसोड़ी में भी पहुंच गई आपकी नज़र कटकोना में भी पहुंच गई आपकी नज़र सोनहत में भी पहुंच गई आपकी नज़र बलरामपुर के विजयनगर में भी पहुंच गई और ना जाने कहाँ कहाँ।
ये केवल सरगुजा संभाग, तो मुद्दा केवल रामगढ़ और एक खदान का नहीं है, केवल अदानी का नहीं है। ऐसे ताकतवर लोग और उनकी जो शक्ति बन जाती है, जो वर्तमान की केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनकी सहमति और सहयोग से इस प्रकार का दोहन पूरे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। सरगुजा से निकलिए धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ से निकलिए चांपा जांजगीर के आप तमनार क्षेत्र की बात सामने आई, वहाँ को ले लीजिए। वहाँ से आप आगे बढ़ जाइए, महासमुंद के नीचे गरियाबंद में पहुँच जाइए, वहाँ की बात को देखिए। पश्चिम में चले जाइए, कवर्धा की बात को देखिए। बस्तर में चले जाइए, पूरे बस्तर क्षेत्र के नक्सली हटाओ अभियान के नाम पे खाली किए गए जंगलों का किस बेदर्दी से, बेरहमी से नाश हो रहा है, दोहन नहीं, नाश हो रहा है, वहाँ जाके देखना चाहिए। बाबा, जो रामगढ़ की पहाड़ी है उस पर दरारें आ चुकी है, लग रहा है कि मतलब अभी अगर जो 7 लाख पेड़ काटेंगे उसके बाद जो होने वाला है, जो कोल खनन होने उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और जल्दी उसका जो विनाश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बाबा, इसको लेकर कांग्रेस क्या प्रदर्शन करेगी? आपने इसका रिएक्शन भी किया था, भाजपा भी पहुंची थी, लेकिन उनका कहना है कि दरारें नहीं। ये बात तो भविष्य बता पाएगा, कुछ होता है कि नहीं होता है तो एक बात होगी। लेकिन अगर गाँव वाले कह रहे हैं कि जब भी वहाँ ब्लास्टिंग होती है माइंस में, पेड़ कटने के बाद बात कहाँ जाती है, पेड़ कटने से तो रामगढ़ की पहाड़ी पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। नुकसान इस पहाड़ी पे कहाँ से चालू होगा? जब ब्लास्टिंग करोगे। तो जब ब्लास्टिंग वर्तमान खदान में हो रही है, उसमें बैगा बताते हैं जो रोज़ वहाँ पर उपस्थित रह के पूजन, हम लोग तो रोज़ नहीं रहते, साल में शायद चले गए, एक बार तो चले गए, तो मेरे को तो नहीं मालूम कि जब ब्लास्टिंग होती है तो कुछ होता है कि नहीं। पर जो वहाँ पूजन कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और लोग बता रहे हैं कि दरारें बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं। और शासन खुद लिखता है पत्थर में, यहाँ पत्थर गिरने का डर है, सावधानी से चलिए। आँख खोल के जो शासन बड़े हरे रंग में पूरे चट्टान में लिख रखा है, पहले हरा रंग था, अभी पता नहीं बदला कि नहीं, कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, वो क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि किसी की एक हवस है। ये खदानें ऐसी हैं, ये पहले चल रहा था, इसको आप मंजूरी दे रहे हो, और यहाँ से जो प्लास्टिक, यहाँ उसका जो असर हो रहा है उसी के प्लास्टिक का असर, और ये आप कह रहे हो कि आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, फिर भी जो प्लास्टिक हो रही है उससे मंदिर हिल रहा है। तो नया खदान तो एकदम यहाँ से आप चालू कर रहे हो। ये ऐसे है ना, 2 खदान, एक चल रही थी, अब इसके बगल में आपने सटा के किया, अब यहाँ हम भी करें। तो जिसका असर यहाँ हो रहा था उसका असर यहाँ तो हो गई ना। ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी है, सटी हुई। एक बिंदु है उसका, ए या क्या बिंदु है, पॉइंट, जहाँ पुरानी और नई खदान का छोर मिलता है नक्शे पे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने विरोध जताया था। क्या लगता है सरकार विपक्ष में ही आकर विपक्ष का रोल अदा करने के लिए ऐसा करती है? कांग्रेस की सरकार जब थी तो विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब खदानें और आगे नहीं बढ़ती। तो उसमें भाजपा के भी जो विधायक थे 14, उनकी भी सहमति थी। जोगी कांग्रेस के विधायक थे, उनकी भी सहमति, अन्य पार्टी के विधायक थे, उनकी भी सहमति थी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था, तो सबकी सहमति थी। अब सरकार बदलते साथ मुख्यमंत्री की शपथ लेने के पहले कौन ताकतें हैं जो कि पेड़ कटाई चालू करवा देंगे? भूपेश बघेल ने बोला कि बाबा कह रहे हैं कि पेड़ नहीं कटना, तो क्या डगाल भी नहीं कटेगा? नहीं कटा। कांग्रेस के शेष शासनकाल में कटाई नहीं हुई यहाँ, अभी कैसे चालू हो गई? और शपथ लेने के पहले कौन शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं? कोई तो सरकार होगी ना। कैसे दिल्ली से फोन आ रहा है कलेक्टरों को कि काम चालू करें? शपथ नहीं हुआ, सरकार बैठी नहीं, तो आप काम चालू कर दिए, जिसमें कि संघर्ष हुआ और लोगों को चोटें आई इत्यादि इत्यादि। वैसे आप काम करोगे तो उसके सामने अगर खड़ा नहीं होंगे तब तो फिर लेते जाओ, चीरहरण होता रहे छत्तीसगढ़, हम लोग बैठे रहे। आज परिचर्चा आयोजित की गई थी, इसमें क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ बातें निकली? इसको पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो, एकजुटता से इसका विरोध प्रदर्शित बड़े पैमाने पे होना चाहिए, दिखना चाहिए।
जनमत इसके खिलाफ है दिखना चाहिए कि टीएस बाबा का कोई इंटरेस्ट है, उन्होंने एक आंदोलन कर दिया या एक धरने में बैठ गए। टीएस बाबा का है, क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग तो कोई नहीं बोल रहे। तो अगर लोग नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ठीक है तो होगा, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो आवाज़ उठनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, और वो आवाज़ उठे उसके आह्वान के लिए राय रख के आज हम लोग पहल करने के लिए। क्या लगता है सरकार के द्वारा नक्सलवाद खत्म नहीं किया करके करोड़ पीटा जा रहे हैं, उत्तर का जंगल नहीं बच रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में जो बस्तर बचा है उसे भी सरकार के द्वारा खत्म कर दिया जाए? यहाँ तो नक्सलवाद कांग्रेस के शासनकाल में समाप्त हो गया था उत्तर छत्तीसगढ़, बाकी जगह भी पूर्व पश्चिम में कहीं कोई गतिविधि सुनने में नहीं आ रही थी। जो बची थी बस्तर में थी, बस्तर की कार्रवाई करके अब वो कह रहे हैं कि हमने पूरा छत्तीसगढ़ मुक्त कर दिया। पहले की बात नहीं कही, जैसे वो कहते हैं कि हमने पूरा देश विद्युतीकृत कर दिया। 99% देश विद्युतीकृत हो चुका था, 1% में बिजली लगाई और कहा कि पूरा देश हमने बिजली से जोड़ दिया। तो ये ऐसे लोग प्रचार में माहिर और अपनी बात लोगों तक गुमराह करके पहुंचाने की महारत रखने वाले लोग। तो नक्सल समस्या का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था, अब बजाय इसके कि वहाँ के जंगलों को बड़ी कंपनियों को खदान खोलने के लिए उपलब्ध करा दिया जाए, और आज वो हो रहा है।